हरि सिंह थोड़ा दूर कर दे रन सिंह थोड़ा दूर कर बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलने में आनाकानी क्यों करते? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। नहीं वो हमें एक ही चले। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमोऽभ्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवितम् ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। मोह विपिन में कामाधिक ठल शांति निधि थे लूट रहे काली निशा अविद्या की थी यमदंडे सिर टूट रहे। दुखी देख कर आए सतगुरु छिन में सब दुख टार दिया निर्मल ज्ञान तत्व का देकर गुरु मेरा उद्धार किया। गुरु मेरा उद्धार किया। ब्रह्मचर्य प्रति सु अखंड धृति सुगति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप किए जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। थोड़ा वाणी में बल लाइए। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान की चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय उड़िया बाबा जी के तपोस्थली से पधारे स्वामी जी के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन यत्र तत्र विद्यमान उपस्थित सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों बच्चों सभी के हृदय में वो परम पिता परमेश्वर सदा सर्वकाल में विद्यमान है। उसी की दृष्टि से सभी को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। हम लोगों को जो है आनंद बहिर्मुखी बहुत अच्छा लगता है। देखो बहुत लक्षण है, देख किस किस को आनंद कहाँ कहाँ आता है।
यूं शराबी ने कहा कि लुत्फ तो मैं खाने में है। शराबी को कहाँ अच्छा लगता है? मैं खाने में। यूं शराबी ने कहा कि लुत्फ तो मैं खाने में है। तो ज्वारी बोला कि नहीं, पासे के पड़ जाने में है। वेश्या ने कहा कि नहीं, नृत्य के दिखलाने में है। चोर ने कहा कि माल हाथ लग जाने में है। दरोगा जी का ख्याल है कि मजा तो रिश्वत के पा जाने में है। अब अपनी अपनी सब कहें, पर ए बसर सच्चा मजा तो खुद को निज को समझ जाने में। हमारी समझदारी कलि के मल ने आवृत कर रखी है। परमात्मा की खोज, सत्य की खोज। हम सत्संग करने आए हैं ना, जब सत्संग करने आए हो तो क्या असत्य का संग छोड़कर आए हो या साथ में लेकर आए हो? सत्य की चर्चा तो चलती रहती है, पर रमण तो असत्य नहीं रहता है। फिर भला कहां सत्संग हुआ यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। सत्य की खोज हम लोग चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको जो है एक भ्रम बना ही रहता है। वो भ्रम हमारा कभी टूटता ही नहीं। अब वो है कि संसार ही सत्य है। आंखों देखी बात सत्य है, कानों देख सुनी बात सत्य है, तुम्हारी मनोमुखी बातें सत्य है। ये भ्रम कहीं टूटता है? एक गांव में एक बच्चा को कौआ ने झपट्टा मार दिया। अब वो चिल्लाने लगा, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। जब एक बच्चा चिल्लाया तो दूसरा भी चिल्लाने लगा। ये जैसे बच्चे सब लोग एकत्रित हैं तो गांव में इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक बच्चा चिल्लाया, दूसरा चिल्लाया, दूसरे को सुनकर तीसरा चिल्लाया। धीरे धीरे बड़े लोग भी चिल्लाने लगे, धीरे धीरे माताएं भी शामिल हो गई। सारा गांव कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। अब किसी समझदार व्यक्ति ने सोचा कि ये माजरा क्या है, ये क्या घटना घटित हो गई गांव में। तो सबसे पूछना शुरू किया। तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं, आगे वाले से पूछो। सबसे आगे जाकर के रोका और उसको पूछा कि भाई बात क्या है, कहां कान ले गया? तो बोला हमको कौवे ने झपट्टा मार दिया था, तो मुझे लगा कि कौवा कान ले गया। मुझे भ्रम हो गया कि कौवा कान ले गया, न कि ले गया। ले तो नहीं गया था। ऐसे ही बस एक ने अपनी अनुभूति दे दी कि जो कुछ है वो वैज्ञानिक रूप से देखा हुआ, सुना हुआ, मन में आया हुआ ही सच है। बाकी किसने देखा है, बाकी किसने देखा है, किसने समझा है, इस बात में कोई रुचि नहीं है किसी की। इसलिए आज के ये हालात उत्पन्न हो गए हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइए आप लोग, प्यास लगी हो तो हमको कुएं के पास जाना चाहिए? अब प्राचीन काल में कुएं चलते थे इसलिए कुएं का नाम ले रहा हूं, अब तो हैंडपंप लगे हैं। तो प्यास तीव्र हो तो हमें कुएं के पास जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और प्यास है ही नहीं तो कुआं तुम्हारे पीछे घूमे तब भी तुम पानी की तरफ आओगे? आज यही हालात है कि नहीं? हाँ, इतने बड़े महापुरुष को हम लोग जो है यहाँ लाए और तुम्हारी संख्या क्या बता रही है? किसी को प्यास है ही नहीं।
राम नाम एक नाटक तुमने बना रखा है। राम से कुछ लेना देना थोड़ी है। नहीं तो सत्य स्वरूप की खोज लगाने वाले से पूछो जीवन क्या है। हम खोजना चाहते ही नहीं है, केवल अंधविश्वासों में जीना चाहते हैं। अंधविश्वासी लोगों की तो बड़ी भारी जो है बाढ़ आई हुई है। अभी अभी थोड़ी देर पहले कोई चर्चा कर रहे थे, वो जेवर बता देते हैं कहाँ रखा हुआ है। अब बता देते होंगे भाई, कुछ होगा उनके पास जो है उस तरह का ज्ञान, उसमें हमें एतराज नहीं, लेकिन जेवर बता देने से क्या तुम जो है प्रभु को, राम को पालोगे? तो ऐसी बातों में जो है हम खोज करते रहते हैं। कहते हैं कि सच्ची जानकारी तो उसी को है जो तीनों जो है कालों की बातों को बता दे, जबकि बात कुछ और शास्त्रों में कही गई है। तीनों कालों के जानने वाले को तुम जानो कि वो कौन है। जो तीनों कालों की बातें बता दे उसको न जानो। बात समझिए, तीनों कालों को जो अपनी नजर में सदा रखता है और ये भी रखता है कि वो तीनों काल हमको छू नहीं सकते, उस महाकाल को कोई जानने का प्रयत्न है किसी का? नहीं है। तो होता क्या है कि हमें सत्य में कोई रुचि नहीं है। हरिनाम कीर्तन के प्रेमी, हरिनाम कीर्तन के प्रेमी तब तक विश्राम न पाते हैं जब तक है सकाम। कामनाओं से भरा हृदय हमारा, दिन रात राम राम रटिए, रटते रहिए। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर सब कहते हैं। बिना प्रीत रीझे नहीं। राम बिना प्रीति के जो है, अगर हम नाम लेते हैं चलो ठीक है लेते रहोगे। अभी हमारे बाबा ने वर्णन कर दिया है, बेखरी वाणी से भी चिल्लाते रहो तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ न कुछ जो है एकाग्रता आएगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्येय नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है, संतों के प्रति प्रेम ही नहीं है, तो फिर वो भी काम करने वाला नहीं है। इसलिए सकामी भक्तों से तो प्रभु हमेशा विमुख रहते हैं। अपने भीतर जो है कामनाओं का अंत करो। अर्जुन पूछते पूछते भगवान से यही तो पूछता कि स्थित प्रज्ञ हम कैसे हो महाराज, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? तो भगवान ने सबसे पहले गीता में यही श्लोक बोला है, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन एव आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञ तथा उच्यते। जिस पुरुष के मन की सारी कामनाओं का अंत हो जाता है, सारी कामनाओं से वो रहित हो जाता है, फिर वो अपने से अपने में तुष्ट रहता है। आत्मन एव आत्मा। अब वैसे पूछा जाए आप लोगों से तो जवाब यही दोगे कि आप शरीर हो कि आत्मा। मोटे तौर पर तो जवाब यही मिलता है कि हम तो आत्मा हैं। अब बस इतने जवाब से ही आप अपने को पूर्ण ज्ञानी समझ बैठते हो। इसलिए न संतों की जरूरत है आपको, न भक्तों की जरूरत है, न भजन की जरूरत है। बस सीख लिया हम तो आत्मा है, आत्मा है। फिर पूछो कि मर कौन गया? जब तुम आत्मा हो तो मर कौन गया पड़ोस में? कि उसकी आत्मा निकल गई है ना। तो ये सब जो है अनुमानित बातें हम बोलते रहते हैं। इनकी वास्तविकता कहाँ मिलेगी? संतों के सानिध्य में मिलेगी। और हमें संतों से चिढ़ है। जी हाँ, सच्ची बात बता रहा हूं।
बहुत जो है समय व्यतीत हो गया संतों के सानिध्य में रहते रहते। आज परंपरा यही बन गई है कि कोई चमत्कारी बाबा आ जाए तो बड़ा पूजनीय है, बड़ा पॉपुलर है। कोई ना कोई उसके पास ऐसा ढंग होना चाहिए जिससे कि जो है हमारी प्रजा जो है प्रभावित हो। सच्ची बात अगर कह दी महात्मा जी ने तब तो फिर अरे बेकार महात्मा है। तो सत्य की खोज करने के लिए हमको मनुष्य का जीवन मिला है और सत्य ही परमात्मा है। सत्यमेव जयते। सत्य जहां देखो वहां सत्य। राजा परीक्षित ने क्या पाया? सत्य पाया। अब ये सत्य का है, जब खोजोगे तब उसके बारे में कुछ पता चलेगा कि बिना खोजे ही। तो जब खोजने निकलोगे तो सत्य जो खोज चुके हैं महात्मा उनके पास मिलेगा। हाँ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जिन्होंने खोज लिया है उनसे पूछो, उनसे पूछो इस सत्य की बातें। जो पहुंचे हुए संत जन हैं, जो पहुंच चुके हैं, सत्य को जो है जिन्होंने आत्मसात किया है, अपने में समझा है, उनसे पूछो इस सत्य की बातें। और जो बीच मार्ग में जो बर्बाद हो गए हैं वो सत्य बताना क्या जाने। जो बीच में 12 बाट हो गए वो सत्य जानते हैं क्या? तो हमको कोई लेना देना नहीं है भगवान से। इसलिए सबसे पहले भाव बनाओ कि भगवान ही सत्य हैं। बाकी तो तुमको जो है सब भ्रम हो रहा है। जैसे हम चश्मा लगाए बैठे हैं ना, तो चश्मे से कुछ और दिखाई देता है और चश्मे के बिना कुछ और दिखाई देता है। लाल चश्मा लगा लें तो सबके चेहरे लाल लाल दिखाई देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? हरा लगा लें तो हरा दिखाई देंगे, देंगे? ऐसे ही हर प्राणी ने, हर मनुष्य में अपने में चश्मा लगा रखे और उन चश्मों को हटाने के लिए कोई साधना नहीं करते। तो सबसे बाहर का जो चश्मा है ना, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बाकी तो स्वामी जी आज समझाएंगे सब कुछ। बाहर का चश्मा है वो इस 3.5 हाथ का शरीर ही देख पाता है, इसके अलावा और कुछ देख ही नहीं पाता। उसको कहते हैं स्थूल दृष्टि रूप चश्मा। बस उसी से हम परेशान हैं, उसी से हम देखते हैं ये कैसा है वो कैसा है। बाकी जो है इस चश्मे को उतार करके तो हमने कभी देखा ही नहीं, क्यों? अंदर बहुत चश्मे लगे हैं। हमारे गुरुदेव समझाया करते थे कि एक डिब्बी थी, डिब्बी, और उस डिब्बी के जो है ऊपर ठंडक थी। तो किसी ने पूछा कि ये ठंडक जो है डिब्बी के ऊपर क्यों रहती है? तो उन्होंने कहा खोल के देख लो क्यों रहती है। तो डिब्बी को जब खोला तो उस डिब्बी के अंदर एक और डिब्बी मिली, वो भी ठंडी थी। उन्होंने कहा ये भी ठंडी है, तो कहीं इसको भी खोलो, तो उसको भी खोला गया। तीसरी डब्बी मिली, वो भी ठंडी थी। फिर चौथी डब्बी मिली, वो भी ठंडी थी। फिर 5वीं डब्बी छोटी सी मिली, वो भी ठंडी ही थी। अभी ठंडक का पता नहीं कि कहां है। जब आखिरी डिब्बी खोली गई तो उसमें एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ था। उस टुकड़े की वजह से ये ठंडक सब जगह लग रही थी। क्या अर्थ है इसका? हम भी जो है 5-5 डिब्बियों के भीतर हैं चेतन स्वरूप। अब उस चेतन स्वरूप की चैतन्यता ये बाहर तक जो है हमको एहसास हो रही है। तो हम समझ बैठे कि ये बाहर वाली डिब्बी ही बर्फ है, ये बर्फ नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया।
भासु सत्य इव मोह सहाया। तुम्हारा अज्ञान ही इसमें सहायक है। तुम अपने को जानते नहीं हो, इसलिए तुम हमें शरीर समझ रहे हो, अपने को शरीर समझ रहे हो, सबको शरीर देखते रहते हो। शरीर के अलावा कहीं कोई दूसरा तत्व तो हमको दिखाई ही नहीं देता जो कि हम समझ सकें कि हमारा स्वरूप तो शरीर के अतिरिक्त कुछ और भी है। इसलिए इन पंच कोशों की बात जो है शास्त्रों ने कही है, वो जो है स्वामी जी कभी विस्तार से समझाएंगे। हम तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको जो है कहते जाएंगे, फिर उनका विस्तार जो है हमारे परम पूज्य स्वामी जी ही आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। दूसरी चीज क्या है, बहुत बात कही जाती है कि सबको माया परेशान कर रही है। अच्छा, माया किसी ने देखी है? माया किसी ने देखी है? अधिकांश आप लोग या सभी लोग माया किसको कहने लगते हो? जो धन इकट्ठा हो जाता है, उसी को माया कहने लगते हो। इसलिए अधिकांश जो है हमने परिवारों में देखा है कि लड़की यदि जन्म लेती है तो उनके मुंह सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? और देखो बनावटी बातें कितनी करते हैं। उन्हें कहा है कोई बात नहीं, बच्ची पैदा हो गई, हाँ लक्ष्मी आ गई है। अंदर क्या चल रहा है? अंदर खतरा है लक्ष्मी जाने का, और बाहर से क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मी आ गई है। तो किसको लक्ष्मी, किसको माया तुम समझे हो? केवल इसी को माया समझते हो बस। माया बहुत गहरे में है, अगर समझो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी कोई चर्चा कर रहे थे ना 3 गुणों की, सिंह जी कर गए थे। तो क्या है, माया गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या है। जो ये मेरी माया, इसको पार करना बड़ा दुष्कर है। ये क्यों कहा दुष्कर है? ये इसीलिए कहा कि हम चश्मे लगाए हुए हैं तमोगुण रजोगुण सतोगुण के, और किसी न किसी गुण का अभिमान लेकर हम अपनी मैं को बाहर जो है प्रदर्शित करते रहते हैं, और उसी के अभिमान में हम जीते रहते हैं। हमें अपना गुणातीत या माया से परे स्वरूप में न जानने की इच्छा है, न पाने की इच्छा है, न समझने की इच्छा, चाहते ही नहीं। तो उनका महाराज कुछ उपाय तो होगा? कहते हाँ, मेरी शरण में आ जा, माम एव प्रबधन्ते माया मेताम तरंते। तो बहुत बढ़िया जो है बात है, सरल सी बात है। कोई मछुआ मछली पकड़ रहा है, ये काल रूपी मछुआ है भगवान, इन्हें जो है सबको खाने की योजना बना ली है, पकड़ करके मार डालेंगे। तो मछुआ जब जाल फेंकता है अपना माया रूपी जाल, तो उसमें कौन सी मछली है जो फंसती नहीं है? वही मछलियां नहीं फंसती जो मछुआरे की चरणों की तरफ चली जाती। बहुत सीधा सा दृष्टांत है। मछुआरे के पैरों की तरफ जो चली जाती हैं, वो मछलियां फंसती नहीं है। बची रहे न बचे वो बात अलग है, लेकिन वो फंसती नहीं है माया जाल में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। अब हम भगवान की शरण में जाने की सोचते नहीं, क्योंकि भगवान की शरण में जब तुम जाने के लिए प्रेरित होगे तो सबसे पहले भगवान को प्राप्त हुए, भगवान को जान चुके हैं जो हमारे महान संत, इनकी शरण में आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इनकी शरण में आए बिना तुम भगवान की शरण कल्पना करते रहोगे, जा नहीं पाओगे।
इसलिए जब तक संत की शरण में नहीं आओगे तब तक भगवंत की शरण मिलने वाली नहीं है। और ऐसे ही महान संतों के सत्संग से, महान संतों के सानिध्य से हमें क्या फल मिलता है, इसकी जो है कहीं किसी पुराण में मैंने कथा जो है सुनी थी, पढ़ी थी, उसकी चर्चा थोड़ी आप लोगों के सामने करते हैं। समय है। एक बार जो है नारद मुनि के मन में ये आया कि श्री हरि से ये पूछा जाए कि सत्संग और संत के मिलन का फल क्या है। तो भगवान ने कहा कि नारद जाओ, गंगा जी के किनारे पर तुमको एक जो है मक्ष मिलेगा, वो इसका जो है आपको जवाब दे देगा। नारद मुनि गए गंगा जी के किनारे, स्नान जो है करके, और जैसे ही निवृत्त हुए थे कि एक मछुआरे ने आकर के और नारद मुनि का अंगूठा पकड़ लिया। दूसरे पैर से उन्होंने लात मारी तो मगरमच्छ के प्राण ही निकल गए। जब देखा कि मेरे द्वारा एक मक्ष की हत्या हो गई है तो नारद मुनि को बड़ा मन में गिलानी हुई और कहने लगे कि भगवान तुम्हारी ये जो है ठिठोली करने की आदत गई नहीं। जाकर के फिर उनसे कहा कि ये आपने क्या किया, ये तो आपने मेरे द्वारा एक जीव को, एक शरीर की हत्या करा दी। भगवान बोले चिंता मत करो, अब तुम जाओ जंगल में, एक आम की कोटर में एक तोता ने बच्चे दिए, वो बच्चा तुमको बता देगा कि संत के मिलन का क्या फल होता है, सत्संग का क्या फल होता है। सत्संग केवल जो है बातचीत नहीं है, आप केवल बातों को जो है सत्संग समझ बैठे हो। संत के भीतर से जो सत्य की जो है बिजलियां चमकती हैं, वो तुम्हारे ऊपर कितना प्रभाव डाल रही हैं, वो आपकी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। संत को कैसे सुनना चाहिए, संत को हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये सारी बातें सत्संग में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, बातों में नहीं मिलेंगी, ढोलक मजीरों में नहीं मिलेंगी। तो गए नारद जी फिर से, क्योंकि उन्हें तो जो है जवाब चाहिए था, और पहुंचे उस कोटर के पास। आम की जो है वो होते नहीं, आम की वृक्ष में छोटी छोटी वो बन जाते हैं, खोखले बन जाते हैं। तो उसमें से तोता का एक बच्चा निकला फड़फड़ा करके और नारद मुनि के कदमों में गिरा करके उसने प्राण छोड़ दिए। अब नारद मुनि को तो बहुत ही गिरानी हुई कि ये दोबारा भी वही घटना घटित हो गई, आखिर ये है क्या। तो अब की बार बड़ा जो है आवेश में आकर के भगवान से कहते हैं कि परेशान क्यों करते हो, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन कम से कम जो है हमारे इस प्रश्न पर ध्यान तो दो। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो नारद, अब की बार तो पक्का तुमको पता लग जाएगा। एक निर्वर्षी नाम के राजा हैं, उनके यहाँ अभी अभी एक पुत्र ने जन्म लिया है, वो पुत्र तुमको जो है बतला देगा। अब नारद जी की थोड़े थोड़े अंदर से हृदय कप गया कि अभी तक तो पशु पक्षियों जानवरों की बात थी, लेकिन अब राजा के पुत्र की बात है, अब कहीं गड़बड़ हो गया तो हमें बहुत लालचन लगेगा। तो बड़ा सावधानी पूर्वक जाते हैं, पहुंचते हैं तो राजा ने बड़ा आदर किया, देव ऋषि आए हैं, पूजा की, उनकी चरण प्रक्षालन किए, बड़ा आदर दिया। अब हिम्मत नहीं कर रहे कहने की। पूछा उसने राजा ने कि हे देव ऋषि,
आपका पदार्पण कैसे हुआ, आपकी क्या इच्छा है, आपकी जो है जो भी इच्छा हो आप मेरे सामने रखिए। जब कई बार निवेदन किया राजा ने तो कह बैठे, हमें जो है तुम्हारे अभी अभी जन्मे हुए बालक से जो है मिलन करना है, वार्तालाप करनी है। तो राजा बोले वो क्या बात करेगा, अभी तो 6 दिन का 12 दिन का है। बोले आप नहीं ला सकते तो मना कर दो, लेकिन बात तो उसी से करनी है। राजा गया वनवासी में, रानी से कहा जा करके, रानी तो एकदम बौखला पड़ी, 12 दिन का बच्चा और इसको शौर से बाहर ले जा रहे हो। राजा ने समझाया कि देखो ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, ये महात्माओं के प्रति श्रद्धा, हाँ श्रद्धा के सहित सत्संग में आने वालों से पूछो कि प्रवचन क्या है। बिना श्रद्धा के बैठ जाते हो, आके कोई सो रहे हो, कोई हंस रहे हो। श्रद्धा बड़ी बलवान होती है, अगर श्रद्धा पैदा हो जाए ना, श्रद्धा बड़े गहरे में है। जी हाँ, विवेक वैराग्य खट संपत्ति में नंबर आता है श्रद्धा का। अब श्रद्धा, वैसे ही श्रद्धा अलग बात है, चाहे जिन बातों में श्रद्धा करना। तो समझाने पर रानी राजी हो गई। जब रानी राजी हो गई तो उस छोटे से बालक को स्वयं रानी लेकर के आई। अभी नारद मुनि कम से कम 10 कदम दूर बैठे थे। वो 12 दिन का बालक माँ की गोद को छोड़ करके और भाग खड़ा हुआ और जाकर के नारद के चरणों में नतमस्तक होते ही प्राण छोड़ दिए। अब जहां खुशियां थी वहां मातम शुरू हो गया। जहां अभी बाजे बज रहे थे वहां रुदन होने लगा, चारों तरफ रोने लगे। अब तो नारद का जो है हाल वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब चल ही रहा था, तब तक देखते क्या है कि एक विमान आकाश मार्ग से देवदूतों के साथ जो है धरती पर उतरा और उसमें से देवदूत जो है नीचे उतर के आए और उस बालक से कहा कि चलो खड़े हो जाओ। तो वो मृत बालक खड़ा होकर के चल दिया देवदूतों के साथ। जब चल दिया तो दूसरा हाथ नारद ने पकड़ लिया कि जाते कहां हो, हम इतने परेशान हैं जिस बात के लिए, उस बात का हमको प्रति उत्तर जवाब तो देते जाओ। तो उस बालक ने मुस्कुराया और कहा कि हे देव ऋषि, तुम अभी भी नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पाए कि संत दर्शन का, सत्संग का, संत मिलन का क्या फल होता है। बोले हम नहीं समझे, बताओ। तो वो बताता है, प्रथम में जलचर रहा, कहां कृपा तुम की। जब मैं जलचर था तब तुम्हारी ही कृपा तो मेरे ऊपर हुई कि तुम्हारी मात्र स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया और मैं कौन बन गया, तोता बन गया। इसी कृपा के कारण मैं तोता बन गया था। तुम्हारी कृपा पाया कीर्तन, कीर माने तोता, और तहु कृपा तुम की, फिर आकर के तुमने मेरे ऊपर कृपा की। तो सुख तन तज, उस शरीर को त्याग करके हुआ नृपसुत हुआ। अब हमें राजा का पुत्र बना, पुल भय दरस तुम्हार। यहां भी जो है आपकी ही कृपा बरस रही है। अभी हमारे बाबा ने कहा था ना, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस है, सब जगह इनकी कृपा महापुरुषों की बरस रही है। लेकिन अब उस वर्षा को ग्रहण करने वाले की पात्रता तो है ही नहीं। इसलिए कहा है वहां ताल तलैया तरस है। हम लोग कौन है, ताल तलैया है, ताल तलैया तरसते ही रहते हैं। इसलिए अपनी पात्रता को इसी सत्संग के द्वारा बढ़ाइए, स्वाध्याय के द्वारा बढ़ाइए, जाप के द्वारा बढ़ाइए। जिसकी जो स्थिति है उसी हिसाब से साधना में लगो, क्योंकि घोर कलिकाल है।
यहाँ सिवाय सत्संग के और तुम्हारा कोई सहयोगी है नहीं। तो उन्होंने कहा फिर भय दरस तुम्हार, और अब मैं जात विमान चढ़ इतना लग लखा हमार। हमने तो देखा है कि जहाँ कृपा हुई है तुम्हारी ही हुई है। तो संत मिलन की कृपा क्या है? सीधे तुम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। संत मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो बड़ी महिमा है संतों की, और संतों की महिमा अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि मेरा जीवन जो है व्यर्थ जा रहा है। इसलिए देखो, संत जब मिलते हैं तो हमारी जो है, जो नियति है, जो हमारी वृत्ति है, जो हमारी बुद्धि है, वो पलट जाती है। क्यों? क्योंकि इनके जो है सानिध्य से ये जगत तुम्हारा साथ छोड़ देता है। हाँ, पलट नाहक भूखता जोगी देखे स्वान। जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान। ये उदाहरण दिया है कुत्तों का। जहां जहां से महात्मा जन निकलते हैं तो कुत्ता भूसने लगते हैं। ये क्यों भूसते हैं? इनका क्या बिगाड़ा महात्मा ने? कुछ बिगाड़ा है? नहीं बिगाड़ा है। लेकिन अब हम सबको तो नहीं कह सकते हैं, इतना हमें अधिकार नहीं है। लेकिन समझ लो, जो महात्माओं से विमुख हैं सुख को है, ये अपने आप समझ लो। इसलिए महात्माओं की संगत से बढ़कर के और कोई दूसरी संगत है नहीं। ये जगत क्या है? ये जगत भोगों के दो रास्ते हैं बस। एक भोग का रास्ता है, हाँ, वो भोगों का रास्ता है जगत, और कोई चीज नहीं है। एक शुभ भोग है, एक अशुभ भोग है। लेकिन जो योगी होता है वो इन दोनों रास्तों से परे रहता है। इसीलिए तो वो कौन है? वो जगदीश का प्रेमी है, वो जगत का प्रेमी नहीं है। और कितना समय रह गया? छोटा सा एक भजन, हाँ, छोटा सा ही है। उसमें दो शब्द हमने प्रयोग किए हैं। एक तो जगत वालों के लिए तुम शब्द प्रयोग किया है, और एक महात्मा जन योगियों के लिए ये शब्द प्रयोग किया है। ये ठीक है, दोहरा पाओ तो दोहराना। हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम गर्वपूर्वक कहते हो, तुम गर्वपूर्वक कहते हो, ये भी मेरा वो भी मेरा, ये भी मेरा वो भी मेरा। ये प्रभु का सब कुछ समझ रहे, ये प्रभु का सब कुछ समझ रहे। ये प्रभु से कहते तू ही तू, ये प्रभु से कहते तू ही तू। ये भी तेरा वो भी तेरा, ये भी तेरा वो भी तेरा। तुम कुगत ये सुगति पाते हैं, तुम कुगति ये सुगति पाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम बंधन तोड़ नहीं सकते, तुम बंधन तोड़ नहीं सकते। तन धन के अभिमानी होकर, तन धन के
अभिमानी होकर, ये प्रभु का सब कुछ समझ रहे, ये प्रभु का सब कुछ समझ रहे, इसलिए आत्मज्ञानी होकर, इसलिए आत्मज्ञानी होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम जिस प्रकाश में देख रहे, तुम जिस प्रकाश में देख रहे, ये देख रहे हैं रात वहाँ, ये देख रहे हैं रात वहाँ। जरा देखो गीता का वो श्लोक याद करो, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। तुम जिस प्रकाश में देख रहे, तुम जिस प्रकाश में देख रहे, ये देख रहे हैं रात वहाँ, ये देख रहे हैं रात वहाँ। तुम जहाँ वस्तुओं से चिपके, तुम जहाँ वस्तुओं से चिपके, सुनते नहीं ज्ञान की बात वहाँ, सुनते नहीं ज्ञान की बात वहाँ। गुरु बार बार समझाते हैं, गुरु बार बार समझाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम जिनको अपना समझ रहे, तुम जिनको अपना समझ रहे, अपने संग सदा न रख पाते, अपने संग सदा न रख पाते। ये प्रेमी है उस प्रियतम के, ये प्रेमी है उस प्रियतम के, जो पल भर दूर नहीं जाते, जो पल भर दूर नहीं जाते। हम पथ के उन्हीं को गाते हैं, हम पथ के उन्हीं को गाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। इसलिए सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक हमें संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, उसी में जीवन का कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव।